इस सब के बीच में महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच एक नाम जोरों से चर्चा में आ गया है। यह नाम है पार्थ पवार का। यह नाम आखिर क्यों आ रहा है? पार्थ पवार के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार। थिरूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहते रहे हैं अजीत पवार पहले भी, और उनको चुनाव लड़वाने को लेकर शरद पवार जो हैं उनके रिजर्वेशन थे। अजीत पवार चाहते थे इनको अब लोकसभा में एंट्री कराई जाए। और रोहित पवार, आप जानते हैं, मैंने कुछ रिपोर्ट्स में बताया कि रोहित पवार और पार्थ पवार या जो आगामी पीढ़ी है उसको लेकर किस तरह की रस्साकशी है। आप लोग सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच की खींचतान को तो जानते हैं, लेकिन अब पवार परिवार की एक अगली पीढ़ी है जिसके बीच में ये विरासत की लड़ाई चल रही है। अब थिरूर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की अटकलें चलती रही हैं। क्या पार्थ पवार की वजह से ही अजीत पवार ने चाचा से बगावत की है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चाचा शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार भाजपा की सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। जब से महाराष्ट्र में राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ है तब से अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार सुर्खियां बटोर रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि अजीत पवार अपने बेटे पार्थ को शिरूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो पहली बार किस्मत आजमाने उतरे थे तो उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उस समय शरद पवार ने विरोध किया था, पर फिर भी उनको चुनाव लड़वाया गया। उन्हें मावल सीट से पराजय का सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा कि पार्थ पवार तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को लिखे अपने पत्र के कारण चर्चा में आए थे, जो उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लिखा था। पार्थ ने पत्र लिखकर तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के रुख का खंडन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। एनसीपी सरकार का हिस्सा थी। इस बीच एनसीपी के नेता शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि वो ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी की कार्यसमिति की बैठक के बाद पीसी चाको ने कहा कि बैठक में 8 प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही राजग से हाथ मिलाने वाले प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और 9 अन्य को पार्टी से निष्कासित करने संबंधी फैसले को कार्यसमिति ने मंजूरी दे दी है। वहीं अजीत पवार के बहुमत होने के दावे पर शरद पवार ने कहा कि सच सामने आ जाएगा, हमारा संगठन अभी भी एकजुट है। अब ये जो पूरी बगावत है ये 2 मोर्चों पर आप समझिए इसको। अजीत पवार एक तरफ खुद की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने जो खुलकर कहा है सार्वजनिक तौर पर वो ये कि वो फैसले ले ही नहीं पा रहे थे। जब कहा जाता था तब डिप्टी सीएम बन जाते थे, जब कहा जाता था तब डिप्टी सीएम पद से हट जाते थे। और 2022 में जब एकनाथ शिंदे एनडीए के साथ में जा रहे थे तभी इनका मन था कि एनसीपी जाकर साथ में सरकार बनाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए थे क्योंकि शरद पवार ने इस पर सहमति नहीं दी थी और यह उनको गलत फैसला लगता था। इन्हें 2022 में शिंदे की बगावत के साथ ही अजीत पवार के मन में बगावत की बात आ गई होगी, लेकिन फिर वो ये कोशिश कर रहे थे कि कानूनी तरीके से या शरद पवार की इच्छा से उनको पार्टी की कमान मिल जाए। इसलिए आपने देखा कि किस तरह शरद पवार का इस्तीफा वापसी, ये पूरा खेल देखने को मिला। इसके बाद अजीत पवार को लगा कि नहीं, बात नहीं बन रही है, तो वो पार्टी को अपने साथ में लेकर चले गए। अब यहाँ पर पार्टी को लेकर लड़ाई ये चल रही है कि शरद पवार की है पार्टी या अजीत पवार की। निश्चित तौर पर शरद पवार इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि शरद पवार एक बड़ा चेहरा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि बाला साहब ठाकरे के रहते हुए शिंदे बगावत करते तो उनका क्या होता, लेकिन शिंदे नहीं, उनके बजाय कोई परिवार का सदस्य जैसे कि राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे, समझने के लिए समझने जैसी बात है। आपको याद होगा राज ठाकरे उस समय पर जब नाराज थे और वो पार्टी में बहुत सारे निर्णयों को लेकर नाराजगी के बाद में अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए निकल गए थे, अपना अलग रास्ता चुना था, तो उन्होंने बाद में खुलासा किया कि मैंने बाला साहब को इस बारे में बताया था और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर आगे भेजा था। कुछ ये स्थिति है। शिंदे यहां पर ठाकरे परिवार का हिस्सा नहीं थे और ठाकरे के जाने के बाद, बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद शिवसेना और बीजेपी के संबंध भी वो नहीं दिखाई पड़ रहे थे जो उनके रहते हुए होते थे, जहां पर शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में दिखाई पड़ती थी। तो कुल मिलाकर यहां पर शरद पवार के सामने अजीत पवार के लिए काफी चुनौतियां हैं, लेकिन अजीत पवार के सामने कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता। अजीत पवार को अपनी सियासत, सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, ये नेता प्रतिपक्षी बने रह गए, तो उनको लग रहा था कि अब पार्टी में उनका कद छोटा होता जा रहा, साइडलाइन किए जा रहे हैं। वहीं पार्थ पवार जो है एक बड़ा कारण है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार की राजनीति हमेशा दबी रही, उनको लगता है कि पार्थ पवार भी कभी उभर कर सामने नहीं आ पाएंगे। उन्हें यह भी लगता है कि एनडीए के साथ जाने के बाद में आगामी लोकसभा चुनाव में पार्थ पवार के लिए अच्छा भविष्य हो सकता है, केंद्र की राजनीति में हो सकता है, तो वो उनके करियर को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की और उनके साथ एकजुटता की बात कही है। अजीत पवार के गुट ने कहा है कि दिल्ली में शरद पवार की ओर से आहूत कार्य समिति की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं है। एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी की बातें सबके बीच में आने लगी। इस्तीफे के सवाल और अजीत पवार पर क्या बोले महाराष्ट्र के सीएम, ये भी हम आपको बताते हैं।
अजीत पवार अपने गुट की बैठक में कह चुके हैं कि भाजपा में नेता 75 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं, आप कब होने जा रहे हैं। अजीत 63 साल के हैं और उन्होंने कहा कि हर किसी की अपनी पारी होती है, सबसे सार्थक समय 25 से 75 वर्ष की आयु तक होता है। शरद पवार को लेकर की गई इस टिप्पणी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे अजीत पवार अपने बेटे को राजनीति में सक्रिय रूप से लाना चाहते हैं। अजीत पवार की आगे की रणनीति पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने नरेंद्र राणे को मुंबई में एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अजीत पवार खुद भी अध्यक्ष बन गए, आपको ये जानकारी तो मैं दे ही चुका हूं कि शरद पवार को हटा दिया गया अजीत पवार, लेकिन कई अजीत पवार के विधायक हैं वो कहते हैं हमें जानकारी नहीं है इस बात की। अजीत पवार समूह द्वारा दीपक मानकर को पुणे का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार इन दिनों सुर्खियों में इसलिए भी हैं क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार अपने बेटे पार्थ को शिरूर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कहीं अपने बेटे पार्थ पवार को लेकर ही अजीत ने बगावती तेवर दिखाने शुरू किए होंगे। हालांकि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार इस पर क्या करते हैं ये अभी देखने वाली बात होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।